हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है चैप्टर 5 की, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, क्लास 11th की। इसके देखो हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। A solution is to be kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, कोई एक सॉल्यूशन है जिसको इस टेम्परेचर के बीच में रखा गया है। ये टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट के, ठीक है, इसके बीच में इसको रखा गया है। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी इफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमें यहाँ पे गिवन है। टेम्परेचर गिवन है किसमें, फ़ारेनहाइट में, और हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में उस टेम्परेचर की रेंज फाइंड आउट करनी है, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ओके, फ़ारेनहाइट में यहाँ पे हमें रेंज गिवन है 68 to 77 फ़ारेनहाइट, बट डिग्री सेल्सियस में इसकी रेंज कितनी रहेगी ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। ओके, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है हमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में है उसकी रेंज गिवन है, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है वो, लेस देन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट लेस देन किससे है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। किससे किसके बीच में लाई करता है, 68 फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में टेम्परेचर की रेंज लाई करती है। हमें इसकी रेंज किस में चाहिए, डिग्री सेल्सियस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कन्वर्जन फॉर्मूला गिवन है, ये फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। ओके, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेस देन है किससे, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से। ओके, किसका टेम्परेचर है ये, फ़ारेनहाइट का। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके इक्वल हम फ़ारेनहाइट के इक्वल 9/5C + 32 राइट डाउन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, 9/5 सेल्सियस + 32 के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर गिवन था उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर था 68 to 77 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले +32 है। सबसे पहले तीनों साइड हम लेफ्ट हैंड साइड, मिडल और राइट हैंड साइड तीनों में 32 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। देखो ये कितना आ जाएगा, 68 - 32 लेस देन 9/5C। इसमें 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल आउट, लेस देन 77 - 32। ओके, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ गया ये, 36। ओके, लेस देन है 9/5 सेल्सियस, लेस देन है, इसमें करते हैं 4/5, ठीक है। अब देखो सेल्सियस के साथ में क्या बच गया, मल्टीप्लाई में 9/5। इसको एलिमिनेट करना है हमें। वैल्यू किसकी चाहिए, डिग्री सेल्सियस की। सेल्सियस की डिग्री चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में है 9/5। इसको एलिमिनेट करेंगे, क्या करेंगे, 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। होल इक्वेशन को 5/9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, लेस देन यहाँ पे 5/9 से करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया, C, लेस देन 45 × 5/9। ओके, कैंसिल करते हैं, देखो 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, 4 × 5 = कितना आ गया, 20, लेस देन सेल्सियस, लेस देन 5 × 5 = 25। तो जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर की रेंज हमें फाइंड आउट करनी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, रेंज ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस में टेम्परेचर की रेंज आ चुकी है 22 डिग्री to 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज हमें फाइंड आउट करनी थी। डिग्री सेल्सियस में कितनी आई है, 22 to 25 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में ये
टेम्परेचर की रेंज है 68 टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट यही रेंज किसमें सेल्सियस में आई है 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन की बात की गई है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देखो क्या गिवन है, अ सॉल्यूशन ऑफ 8%, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड। देखो कोई सॉल्यूशन है, जैसे हमने सपोज कर लिया ये क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, इसमें क्या गिवन है हमें, 8% बोरिक एसिड। इस सॉल्यूशन में है 8% बोरिक एसिड। ओके, आगे क्या गिवन है, अगर इसमें बात करते हैं बोरिक एसिड कितना है 8%, ठीक है। अगर इसी में हम वाटर की बात करते हैं, देखो इसमें एसिड है हमारे पास 8%, अगर वाटर की बात करते हैं तो टोटल कितना होता है, कोई भी सॉल्यूशन है वो टोटल कितना होता है 100, ठीक है, परसेंटेज में 100 होता है। यहाँ पे बोरिक एसिड अगर 8% है तो वाटर कितना बच गया, ये 92%। ओके, ये तो हो गई एक सॉल्यूशन की बात। आगे देखो इसमें क्या है, इज टू बी डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब मिलाया गया है बाय एडिंग आ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन इसमें मिलाया गया है, मिक्स किया गया है, ये है दूसरा सॉल्यूशन। ओके, जिसमें कितना है 2% है बोरिक एसिड, एसिड कितना है 2% है। तो अगर इसमें हम वाटर की बात करते हैं तो जब 2% एसिड है तो वाटर कितना बच गया 98%। ओके, बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। ओके, ये ऐड किए गए हैं दोनों सॉल्यूशन। द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा ये हमारा हो गया क्या, रिजल्टिंग मिक्सचर। ओके, इज टू बी मोर देन 4%, ये 4% से ज़्यादा रहेगा, बट लेस रहेगा किससे 6% से। जो ये रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा हमें ये 4% से ज़्यादा रहेगा, बट 6% से लेस देन रहेगा क्या, बोरिक एसिड। इसमें बात किसकी की गई है, एसिड की। एसिड है वो 4% से ज़्यादा बट 6% से लेस देन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं आगे, इफ़ वी हैव 640 लीटर ऑफ द 8% सॉल्यूशन, जो 8% सॉल्यूशन है बोरिक एसिड का, जिसमें 8% बोरिक एसिड है, उस सॉल्यूशन में कितना है बोरिक एसिड, लीटर में बात करते हैं तो लीटर में बोरिक एसिड कितना है 640 लीटर। ओके, इस सॉल्यूशन में 8% है बोरिक एसिड, बट लीटर में कितना है 640 लीटर। आगे देखो क्या है, हाउ मैनी लीटर ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। जो ये 2% वाला सॉल्यूशन है जिसमें 2% बोरिक एसिड है, इसमें कितना लीटर बोरिक एसिड ऐड किया गया है। तो देखो इसमें कितना लीटर बोरिक एसिड ऐड किया गया है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अगर इसको हम क्या मान लेते हैं एक्स लीटर इसमें बोरिक एसिड ऐड किया गया है। ओके, तो देखो क्वेश्चन को वापस रीड करते हैं। यहाँ पे है 8% बोरिक एसिड, 8% बोरिक एसिड है, इसमें एक्चुअल में कितना लीटर एसिड है 640 लीटर। नेक्स्ट इसमें मिक्स किया गया है 2% बोरिक एसिड वाला एक सॉल्यूशन, इसमें मिक्स किया गया है। ये अगर इसमें मिक्स करेंगे तो इसमें हमें कितना लीटर बोरिक एसिड एक्चुअल में मिक्स किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसको हमने मान लिया कितना है x लीटर। ओके, बट यहाँ पे हमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी गिवन है कितनी है 4% से 8% का सॉल्यूशन में हम 2% वाले बोरिक एसिड को मिक्स कर रहे हैं, तो ओबियस है इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो कंसंट्रेशन है एसिड की वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे ये गाढ़ा था इसमें पानी कम था, बट इसमें पानी 98% है, मतलब ज़्यादा है। जो इसकी कंसंट्रेशन है वो घटेगी, घटकर वो कहाँ पे आनी चाहिए 4% एंड 6% के बीच में लाई करनी चाहिए। एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 4% से 6% के बीच में लाई करनी चाहिए। ओके, इस टाइप से हमें इन दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि 2% वाला जो सॉल्यूशन है इसमें कितना लीटर हमने एसिड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो दोनों में हमने टोटल मिला के कितना एसिड मिक्स किया, देखो यहाँ पे क्या 640 लीटर, यहाँ पे कितना किया x, तो न्यू मिक्सचर में टोटल एसिड कितना हो गया 640 प्लस x लीटर। ये क्या है आपका न्यू
मिक्सचर या फिर रिजल्टिंग मिक्सचर। इसमें अगर हम बात करें एसिड की तो कितना है 640 प्लस एक्स लीटर एसिड है। ओके, बाकी जो बच गया वो क्या है वाटर। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखो अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं 4% एंड मोर देन है 4% बट लेस देन है 6%। तो यहां से रहेगा, सबसे पहले हम कर लेंगे लेट अस सॉल्यूशन ऑफ 2% बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में कितना सॉल्यूशन बोरिक एसिड का है x लीटर। ओके, अब देखो इसमें जो न्यू मिक्सचर है रिजल्टिंग मिक्सचर है वो मोर देन है 4% बोरिक एसिड, लेस देन है 6% एसिड। तो मोर देन रहेगा 4%। 4% किसका 4%? 4% जो एसिड है, इसमें कितना एसिड है 640 प्लस एक्स। टोटल इसमें कितना एसिड है 640 प्लस एक्स। ओके, तो इसका क्या कर देंगे हम 4%। नेक्स्ट देखो लेस देन रहेगा 6%। 6% किसका? जो इसमें एसिड है, जो न्यू मिक्सचर है हमारे पास उसमें कितना एसिड है? उसमें एसिड है 640 प्लस एक्स। ओके, तो इसका 6%। इसके बीच में जो एसिड है उसकी क्वांटिटी रहने वाली है। समझ में आया? 4% किसका? जो न्यू मिक्सचर में एसिड है। एसिड कितना है टोटल लीटर्स में? एसिड कितना है यहाँ पे 640 प्लस एक्स। ओके, और यहाँ पे कितना है 640 प्लस एक्स का 6%। इसके बीच में क्या रहेगा? जो दोनों का यहाँ पे लीटर्स में बोरिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे बोरिक एसिड इन मिक्सचर इन लीटर। ओके, लीटर में जो मिक्सचर में बोरिक एसिड है वो लेस देन रहेगा किससे? 4% से, बट ग्रेटर देन रहेगा 4% से, बट लेस देन रहेगा 6% से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 640 प्लस एक्स। ओके, इसका हमें क्या करना है 4%। 4% मीन्स 4% के नाम का 100 लेस देन। यहां बात करते हैं 640 प्लस एक्स का 6%। 6% मीन्स 6% के नाम का 100। ओके, अब ये बीच में क्या आएगा देखो इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे न्यू मिक्सचर बनाया, इसमें देखो बात करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन के। फर्स्ट सॉल्यूशन में 640 लीटर क्या था? बोरिक एसिड। इसका 8%। 640 टोटल मिक्सचर था, इसका हमने किया 8%। सेकंड सॉल्यूशन में बात करते हैं तो टोटल मिक्सचर कितना है x। इसका कितना है बोरिक एसिड 2%, तो इसका हम क्या कर देंगे 2%। ये क्या आ गया? बोरिक एसिड। ठीक है, यही हमारी इक्वेशन बन गई। अब आगे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसको सोल्व कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 100 है, यहाँ पे भी 100 100 100 कैंसिल हो गए। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो 640 प्लस एक्स इंटू 4/100 लेस देन, यहाँ 1/100 कॉमन आ गया। 640 इंटू 8 प्लस 2 को x से करेंगे तो 2x लेस देन है 6/100 ब्रैकेट में है 640 प्लस एक्स। अब देखो सभी साइड क्या है, मिडल में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 100 है, तो 100 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 4 4 जा 16, 1 गया कैरी में, 6 4 जा 24 और 1 कैरी 25 प्लस एक्स को 4 से करेंगे तो 4x लेस देन, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 0 8 4 जा 32, 3 गया कैरी में, 8 6 जा 48 और 3 40 51 प्लस 2x लेस देन, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 0 6 4 जा 24, 2 गया कैरी में, 6 6 जा 36 और 2 38 प्लस 6x। ओके, एक बार फर्स्ट 2 टर्म्स को हम सोल्व करते हैं, फिर हम लास्ट 2 टर्म्स को सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट 2 टर्म्स लेते हैं 2560 प्लस 4x लेस देन है 5120 प्लस 2x।
ओके, 2x को ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ है 2560 प्लस 4x, तो ये आ जाएगा -2x लेस देन 5120। कितना हो गया ये 4x माइनस 2x, 2x लेस देन 5120। 2560 राइट हैंड साइड जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, 2x लेस देन, देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 0, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ कर लेते हैं 5120 में से 2560 को 0652। ओके, अब देखो इसमें क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में 2, तो 2 से क्या कर देंगे हम होल इक्वेशन को डिवाइड, ये डिवाइड कर दिया, x लेस देन आ गया, ये कैंसिल होगा किस पे 1280, तो x लेस देन आ चुका है 1280। ठीक है, सेकंड साइड देखो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ये है 5120 प्लस 2x लेस देन होगा 3840 प्लस 6x। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स करें तो क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 3840, ये चीज़ क्या है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इस टाइप से हमारा रिवर्स हो गया। इधर क्या है 5120 प्लस 2x। ओके, 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, इधर है 6x प्लस 3840, ये हो गया -2x ग्रेटर देन 5120। 6x माइनस 2x कितना हो गया 4x प्लस 3840 ग्रेटर देन है 5120। ओके, ये आ गया 4x ग्रेटर देन 5120। 3840 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये आ गया 3840 नेगेटिव साइन के साथ, 4x ग्रेटर देन। अब देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 12 में से 4 गया तो 8, 10 में से 8 गया तो 12, 4 में से 3 गया तो 1। ओके, अब x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 4, तो 4 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, x ग्रेटर देन होगा, ये कैंसिल होगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, x ग्रेटर देन होगा 320 बट लेस देन होगा 1280। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू राइट डाउन कर देंगे 320 टू 1280। ओके, x हम क्या लेके चले थे, x सॉल्यूशन लेके चले थे, बोरिक 2% बोरिक एसिड में कितना सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2% बोरिक एसिड में कितना सॉल्यूशन होगा x लीटर, तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे सॉल्यूशन ऑफ 2% बोरिक एसिड कितना था x लीटर। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये रहेगा लेस देन 1280 लीटर बट मोर देन 320 लीटर। जो ये एसिड की क्वांटिटी है ये कितनी रहेगी 1280 से लेस देन बट 320 से मोर देन। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। मैं एक बार अगेन रिपीट कर देती हूँ। देखो एक्चुअल में हमें यहाँ पे गिवन क्या था, गिवन था हमें एक सॉल्यूशन है जिसमें 8% क्या है बोरिक एसिड, एक इसमें एक और सॉल्यूशन मिक्स किया गया है जिसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी है 2%। ओके, दोनों को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा इसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी कितनी रहेगी 4% टू 6%। ओके, दोनों को इस टाइप से मिक्स किया गया है कि जिसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 4% से 6%। ओके, यहाँ पे हमें गिवन है कि जो 8% वाला सॉल्यूशन है उसमें कितना लीटर एसिड है 640 लीटर। फाइंड आउट क्या करना है कि जो 2% वाला सॉल्यूशन है इसमें कितना लीटर एसिड मिक्स किया जाए कि हमें रिजल्ट में क्या मिले 4% टू 6% एसिड मिले रिजल्टिंग मिक्सचर में। तो हमें इसमें कितना लीटर एसिड मिक्स करें ये हमें फाइंड आउट करना था। ओके, तो देखो जब 8% वाले सॉल्यूशन में 640 लीटर एसिड है तो 2% वाले सॉल्यूशन में हम x लीटर अगर सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं एसिड तो रिजल्टिंग मिक्सचर में हमें 4% टू 6% तक एसिड की कंसंट्रेशन मिल जाएगी, ये हम लेके चले हैं। ओके,
देखो जो एसिड है वो रिजल्टिंग मिक्सचर में कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 4% to 6%। बट इसमें एक्चुअल में कितना एसिड है, 640 प्लस एक्स लीटर, क्योंकि 640 यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, टोटल कितना एसिड हो गया, 640 प्लस एक्स लीटर। तो 4% हम किसका करेंगे, जो इसमें एसिड है, एसिड कितना है 640 प्लस एक्स, इसका 4% एंड 640 प्लस एक्स का 6%, इनके बीच में लाई करेगा हमारा एसिड जो मिक्स किया गया है इन लीटर्स में। कितना किया गया है, फर्स्ट सॉल्यूशन में हमने कितना किया है, 640 लीटर पे 8% किया है, सेकंड सॉल्यूशन में क्या किया है, एक्स लीटर पे 2% किया है। ओके यही हमने किया है 640 पे 8% एंड एक्स पे 2%। इसको हमने सोल्व कर लिया। एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड वाली दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, एक बार राइट हैंड साइड वाली दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ चुकी है, जो जितना लीटर हम इसमें मिक्स करने वाले हैं, कितना 320 से ज़्यादा बट 1280 से लेस देन इसमें बोरिक एसिड मिक्स करेंगे 2% वाले सॉल्यूशन में। तो ओके ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।